हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल में ज्योग्राफी क्लासेस ऑल एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। हम आज भारत की स्थिति के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से भारत कहाँ पर स्थित है पूरे वर्ल्ड में। तो आप जैसा कि ये मानचित्र देख सकते हैं कि ये विश्व का मानचित्र है। इस विश्व के मानचित्र में भारत कहाँ पर स्थित है, तो ये देख रहे हैं छोटा सा यहाँ पे एक भारत का देख रहे हैं, आप देख सकते हैं भारत दिख रहा है। तो ये भारत की जो स्थिति है वो पूरे विश्व में उत्तरी पूर्वी एशिया महाद्वीप में भारत स्थित है। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, बीच में अटलांटिक महासागर, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप इसलिए हम इसको एशिया महाद्वीप कहते हैं। एशिया महाद्वीप का में ये ऊपर का भाग उत्तरी एशिया, पश्चिमी एशिया, पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो ये भारत जो है दक्षिणी एशिया में स्थित है, एशिया के दक्षिणी एशिया पर। ठीक है, अब इसको हमने कहा कि उत्तरी पूर्वी भारत। तो उत्तरी पूर्वी जैसे जानते हैं कि ये आपके नीचे ये जीरो अंश अक्षांश रेखा जो है, ये जीरो अंश अक्षांश रेखा, ये इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं, इक्वेटर भी कहते हैं। इसके ऊपर के भाग को उत्तरी गोलार्ध और इसके नीचे के भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इसी प्रकार ये जीरो अंश देशांतर रेखा ये जो खींची हुई है, तो जीरो अंश के इधर के भाग, पश्चिम के भाग को हम पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी भाग को हम पूर्वी गोलार्ध कहते हैं। तो अब भारत को अगर देखा जाए तो ये देख रहे हैं कि यहाँ से ये आपका जीरो अंश या ग्रीनविच लाइन आती है यहाँ से सीधा, और ये भूमध्य रेखा आती है यहाँ से सीधा ना। तो ये जो कोना है, ये आपका भाग है, ये दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र कहलाता है। इसलिए इसे हम दक्षिणी पूर्वी एशिया कहते हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया में भारत स्थित है। अब इसको हटाने के बाद हम यहाँ पे एक मानचित्र बनाते हैं, भारत का मैप बनाते हैं। थोड़ा सा गंदा बन सकता है जल्दी में, लेकिन अच्छा रहेगा समझने के लिए, आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। ये बांग्लादेश से तो हुआ, चलिए थोड़ा कम अच्छा बना हुआ है, लेकिन समझने के लिए पर्याप्त है, हमको समझना है केवल। तो ये देख रहे हैं कि भारत की जो स्थिति है दक्षिणी पूर्वी एशिया में मानचित्र में मैंने दिखाया ही है। ये नीचे श्रीलंका हो गया, ठीक है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह नीचे, इधर लक्षद्वीप है, यहाँ पे आपके बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर, हिंद महासागर, ये श्रीलंका है, यहाँ पे नेपाल, पड़ोसी देश हैं आसपास जो आपके म्यांमार, भूटान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन। इस प्रकार से ये मालदीव, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये राज्य है, ये भी राज्य है। इस प्रकार से ये आप देख सकते हैं। तो अब भारत
कि आपने एक चीज़ तो देखा कि भारत विश्व में कहाँ पर है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध पे है, दक्षिणी एशिया में है, दक्षिणी एशिया पे स्थित है भारत। भारत के मध्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है, जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्रमशः अगर देखें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये राज्य हैं जिनसे होकर, ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा होकर गुजरती है। इसके बाद इसके मध्य भाग से एक बहुत महत्वपूर्ण रेखा और जाती है, 82.5 देशांतर रेखा, 82.5 देशांतर रेखा जाती है। ये अगर कहा जाए तो इसे 82.36 वाली रेखा जो है भारत की राष्ट्रीय तिथि रेखा है, नेशनल डेटम लाइन, जो इलाहाबाद के नैनी के समीप से होकर गुजरती है। ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कंपटीशन में कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से ये रेखा जाती है, जिसे राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। पूरे भारत की घड़ियाँ यहीं से मिलाई जाती हैं। ये इधर के भाग को, ये पूर्वी भाग और ये पश्चिमी भाग है। इधर से हम जो जो पूरब की ओर जाएंगे, प्रति देशांतर 4 मिनट का समय बढ़ता जाएगा। पश्चिम की ओर आएंगे तो प्रति देशांतर 4 मिनट का समय कम होता जाएगा। ठीक है ना। तो इस चूँकि एक अंतर है कि प्रत्येक देशांतर रेखा में 4 मिनट का अंतर पाया जाता है, तो ये पूरे भारत में एक ही समय नहीं रहेगा। हर देशांतर पर 4 मिनट का अंतर देखा जाएगा, इधर कम होता, इधर बढ़ता जाएगा और इधर कम होता जाएगा। तो इस समस्या से निपटने के लिए एक मानक रेखा मान ली गई है कि इस रेखा पर, राष्ट्रीय तिथि रेखा 82.5 जो टाइम यहाँ पे होगा पूरे भारत में की घड़ियाँ इसी घड़ी से मिलाई जाएंगी, ताकि पूरे देश में एक ही समय रहे। इसके बाद अगर देखें तो अब इसकी स्थिति और विस्तार की बात में आ जाते हैं। तो भारत का उत्तर और दक्षिण लंबाई जो है 3000, यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई तो 3214 किलोमीटर है। इसे पूरब से पश्चिम की लंबाई अगर देखा जाए, पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई जो है आपकी 2933 किलोमीटर है। ठीक है। पूरा क्षेत्रफल इसका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर पूरा क्षेत्रफल है। इसका स्थलीय सीमा, स्थल सीमा क्या कहते हैं, जो भाग स्थल से लगा हो, भारत की वह सीमा जो स्थल से जुड़ी हो। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ देश हैं ये जो स्थल से जुड़े हुए हैं, तो ये क्षेत्र स्थल से जुड़ा हुआ है, तो इसे स्थलीय सीमा कहते हैं। और ये भाग जलीय सीमा कहलाती है, चूँकि यह बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, तो ये जलीय सीमा हो गई और ये स्थलीय सीमा हो गई। ये भाग स्थल से जुड़ा है, ये भाग भारत का जल से जुड़ा हुआ है। इसे प्रायद्वीप भी कहते हैं, प्रायद्वीप भी कहते हैं इस भाग को, क्योंकि स्थल का वह भाग जो 3 ओर जल से घिरा हो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। स्थल का वह भाग जो 3 ओर जल से घिरा हो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रायद्वीपीय भारत भी है। और इसकी जो सीमा रेखा, तट रेखा है, इसकी जो लंबाई है, तो अगर मुख्य सीमा की बात करें, मुख्य भाग भारत का, तो 6100 किलोमीटर है ये 6100 किलोमीटर। और स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर ये स्थलीय सीमा की लंबाई है। और जलीय सीमा भारत मुख्य स्थल की समुद्री सीमा, मुख्य
स्थल की समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर। अगर कुल आपकी स्थलीय सीमा की लंबाई देखा जाए कुल मतलब द्वीपों सहित कुल समुद्री तटीय जल सीमा की लंबाई देखा जाए तो 7516.6 किलोमीटर ये टोटल लंबाई समुद्री सीमा जो मुख्य भारत है और द्वीपों सहित कुल लंबाई इसकी इतनी है। इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार क्या है। तो 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत स्थित है। ये अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार हो गया कि चूँकि कुल जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं में पूरे विश्व को विभाजित किया गया है, तो भारत यही कि किस जगह कहाँ पे कौन सा देश है, ये अक्षांशों और देशांतरों के माध्यम से हम अच्छी तरह से जान सकते हैं। और इसके बाद जो है कर्क रेखा के ऊपर का जो भाग है, उत्तर का भाग है, ये महाद्वीपीय जलवायु, चूँकि ये कर्क रेखा बहुत महत्वपूर्ण है और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भारत को कोई भी ऐसा देश नहीं है जो इस लोकेशन में आता हो। ये भारत को 2 बृहद जलवायु प्रदेशों में विभक्त करता है। इसके ऊपर के भाग को महाद्वीपीय जलवायु और नीचे उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, या कह सकते हैं शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु। पूरी पृथ्वी को कई ताप कटिबंधों में बांटा गया है। जैसे भूमध्य रेखा के पास ये बीच में जो है उष्णकटिबंधीय यानी 0 डिग्री से 23.5 अंश उत्तर, 23.5 अंश दक्षिण, 23.5 अंश दक्षिण भाग को उष्णकटिबंधीय, 23.5 से 66.5 अंश के भाग को उत्तर दक्षिण दोनों गोलार्धों में शीतोष्णकटिबंध और 66.5 से 90 अंश तक के भाग को हम शीत कटिबंध कहते हैं दोनों गोलार्धों में। तो इस प्रकार 3 दूनी 6 काट ताप कटिबंधों में इसको बांटा गया है। तो भारत ये इस जगह की स्थिति है, तो ये 2 ताप कटिबंधों को कवर करता है, बृहद 2 ताप कटिबंधों को कवर करता है। एक तो शीतोष्णकटिबंधीय, दूसरा उष्णकटिबंधीय। तो दोनों क्षेत्र के मिलता है, क्योंकि कर्क रेखा मध्य से होकर जाती है और 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं और ये भारत के मध्य से होकर गुजरती है। इसलिए भारत का ऊपर का भाग जो है महाद्वीपीय जलवायु है, या इसे कह सकते हैं शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु, और नीचे का भाग जो है जो प्रायद्वीपीय भारत है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से ये जलवायु प्रदेश हो गए। इसके बाद अगर देखा जाए तो आपको बताया गया था कि ये जो भाग है इसे हम कोकण तट कहते हैं, इस तटीय भाग को, क्योंकि समुद्र से लगा हुआ है, और इसे मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। ये कोरोमंडल तट है, इसे कोरोमंडल तट कहा जाता है, और ये उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार ये दक्षिण में अगर इसको देखा जाए तो ये एक चतुष्कोणीय है। भारत त्रिभुजाकार देखने में लगता है लेकिन चतुष्कोणीय है, और कुछ विद्वानों इसे पतंग की आकृति भी इसको बताया है कि पतंग की आकृति के आकार का है। इसे दक्षिण में इस जो दक्षिण की ओर आता गया है इसकी चौड़ाई कम होती गई है, और लास्ट में यहाँ पे एक बिंदु के रूप में कोमोरिन अंतरीप लास्ट में आ जाता है। कोमोरिन अंतरीप ये मुख्य भारत का अंतिम बिंदु है, अंतिम छोर है, दक्षिणतम बिंदु है मुख्य भारत का,
हालांकि अंडमान निकोबार द्वीप में, ग्रेट निकोबार द्वीप में इंदिरा पॉइंट स्थित है। इंदिरा पॉइंट ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है और जो 6.5 अंश अक्षांश के पास स्थित है। इसके बाद यहाँ पे श्रीलंका और ये मन्नार की खाड़ी इसको अलग करती हैं। ये बांग्लादेश है आपका, बीच में आ जाता है। उत्तरतम बिंदु भी है, इसे हम इंदिरा काल कहते हैं, जम्मू कश्मीर में इंदिरा काल। और इसका सबसे पश्चिमी छोर जो है, किनारा जो है, ये गुजरात राज्य में है। गौर माता कहते हैं, इसे गौर माता कहते हैं। और इसके पूरब में कीबीथू अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कीबीथू ये सबसे पूर्वी छोर है भारत का। और इसके बाद भारत का जिस समुद्र तट से 12 समुद्री मील, कितना 12 समुद्री मील तक की दूरी तक भारत का कब्जा रहता है समुद्र में। 12 समुद्री मील तक, तट से 12 समुद्री मील तक। एक समुद्री मील जो होता है वो लगभग 1 समुद्री मील होता है 1.82 किलोमीटर के बराबर। 1 समुद्री मील होता है 1.82 किलोमीटर के बराबर होता है 1 समुद्री मील। इस प्रकार से 12 समुद्री मील की दूरी तक भारत का इसमें कब्जा हुआ है समुद्र में, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में भी। और बहुत अच्छा लुक है पूरे भारत का अगर देखा जाए, बहुत सुंदर इसका दृश्य है। ऊपर की देखें तो हिमालय, और हिमालय ही का अंतिम छोर ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसी का अंतिम दक्षिणतम छोर है ये, सबसे लास्ट का। बीच में जलमग्न हो जाने के कारण ये इसकी श्रेणी डूब गई है। अराकनियोमा भी इसी की श्रेणी है, हिमालय की ही अराकनियोमा आती है। और ये हिमालयी क्षेत्र है पूरा। और यहाँ पे आपका पाकिस्तान ये है। और इसके बाद भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, जो मैंने बताया था 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का, जो विश्व में कुल क्षेत्रफल है उसका 2.4% है। और जनसंख्या, जो कुल जनसंख्या है विश्व की, उसका 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। ये ग्रीनविच लाइन, जो अभी मैंने आपको ग्रीनविच लाइन दिखाई थी, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच लाइन या प्रधान देशांतर रेखा कहते हैं। यहाँ से ये जो रेखा, ये ग्रीनविच लाइन से मैंने बताया था प्रत्येक देशांतर रेखा में 4 मिनट का अंतर पाया जाता है। तो पूरब की ओर जाएंगे तो समय प्रति देशांतर 4 मिनट बढ़ता जाएगा, इधर की ओर बढ़ते जाते, इधर की ओर बढ़ते हैं, और भारत यहाँ पे है। यहाँ तक आते आते, और इसके बाद जो 82.5 अंश जो भारत का मानक समय है, राष्ट्रीय रेखा, यहाँ तक आते आते जो अंतर है समय का, वो 5 घंटा 39 मिनट आगे है, अंतर पाया जाता है। या कह सकते हैं लगभग 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा से भारतीय तिथि रेखा के बीच की दूरी में अंतर पाया जाता है 5.5 घंटे का। यानी 5 घंटे एग्जैक्ट सम टाइम देखें तो 5 घंटा 39 मिनट का अंतर है। यानी यहाँ पे अगर 10 बजा है तो यहाँ पे इधर की ओर जाएंगे तो प्रत्येक देशांतर में समय 4 मिनट का बढ़ता जाएगा। और यहाँ तक आते आते आप जुड़िए कि कितना समय हो जाएगा 82.5 अंश देशांतर रेखा के पास। प्रत्येक देशांतर में 4 मिनट का समय आपको जोड़ना है, तो उसका समय आपको निकल आएगा कि यहाँ क्या टाइम होगा। इसके बाद भारत में जो इसको हटाएं। अब ये जो जलीय सीमा है, 17 राज्यों की, भारत के 17 राज्य ऐसे हैं जो स्थलीय सीमाओं से जुड़े हैं।
17 राज्य हैं जो सभी देशों से जुड़े हुए हैं। राज्य पाकिस्तान, चीन, अफ़गानिस्तान। लगा अफ़गानिस्तान जो है ये पीओके है, जो भाग है जो भारत का जुड़ा हुआ है। अफ़गानिस्तान से पीओके वाला क्षेत्र ही है। इधर चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, श्रीलंका है, बांग्लादेश हैं। तो ये सब कुल मिलाकर के देश 17 राज्य ऐसे हैं भारत के जो विदेशी सीमा को स्पर्श करते हैं। अक्षांशीय जो कुल विस्तार है भारत का 29 है। और बांग्लादेश की सीमा सबसे बड़ी है। ये बांग्लादेश की सीमा सबसे बड़ी है जो भारत को स्पर्श करती है। 4096.7 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर। और अफ़गानिस्तान की सीमा सबसे छोटी है, जो ये पीओके वाला भाग छू रहा है थोड़ा सा, जम्मू कश्मीर का पीओके भाग 106 किलोमीटर है। ये सबसे छोटी सीमा है जो भारत से स्पर्श करती है। ये याद रखिएगा कि 17 राज्य, वेरी इंपॉर्टेंट है, 17 राज्य हैं जो पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमाओं से जुड़े हुए हैं। पड़ोसी हैं, याद रखिएगा, भारत के 17 राज्य पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमाओं से जुड़े हुए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ज़रूर याद रखेंगे। तो आज का पहला मेरा वीडियो है, तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे, तो ताकि मुझे प्रोत्साहन आप लोगों के द्वारा मिलता रहे, ताकि मैं और अच्छा से अच्छा वीडियो आपको बना करके भेज सकूं आपको, और उसका ज्ञान आपको हो सके। और प्लीज़ मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि इसमें कमेंट के द्वारा थोड़ा सा बताएं कि आपको क्या इसमें त्रुटियां समझ में आई हैं। और चूँकि मेरा पहला वीडियो है, अभी तक मैंने ऑनलाइन कोई क्लास पढ़ाई नहीं है और पहला प्रयास है मेरा, तो हो सकता है इसमें तमाम चीज़ें आपको कुछ समझ में ना आई हो, तो उसको ज़रूर हमसे पूछें, हम उसको बताएंगे। और इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। नमस्कार।